Hello students, good morning. Students, in previous video we had discussed about pronoun. We had known about different kinds of pronouns where we had studied about personal pronoun. Okay, so I had given you exercise to solve, and the exercise which you had to solve was exercise A, which you are seeing on your screen right now. Okay, fill in the blanks with the correct personal pronoun. तो यू हैड टू फिल पर्सनल प्रोनाउन। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको टेबल बनवाई थी कि पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। 3 तरह के बनवाए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्ट के जैसे यूज में आता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे कि आपका यू, आई, वी, दे, ही, शी, इट वगैरह सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है, और आपका अस, मी, देम, हिम, हर एक्सेट्रा क्या है, ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आपका आई, मी, ये सारे आपके, या फिर आपका वी, अस, ये सारे क्या है आपका जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू और यू आता है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपका ही, हिम, शी, हर, दे, देम आता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये टेबल याद रख लेनी है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी यू और आई सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे तो आपको आई हमेशा लास्ट में रखना होता है, ठीक है। और उसके पहले जो भी आपका दूसरा प्रोनाउन आएगा उसको पहले रखिए। तो देखिए, कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, उनको यूज करते हैं। तो कैसे आपको बताए थे, 2 तरीके बताए थे मैंने आपको। एक, आपको अगर सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट रखो, और सब्जेक्ट में भी आपको आई लास्ट में रखना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट वाले में ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। तो आप पहले ऑप्शन को कट करना सीखिए। जैसे देखिए, पहला था आर माई गुड फ्रेंड्स फ्रॉम नाउ ऑन। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका यू एंड आई, मी एंड यू। तो सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट प्लेस करना है कि ऑब्जेक्ट। तो आपको देखना है सब्जेक्ट प्लेस करना है, तो ऑब्जेक्ट वाले सारे कट कर दीजिए। तो आपका मी एंड यू तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यू एंड मे भी कैंसिल हो गया, बचा आपका आई एंड यू, यू एंड आई, 2 बचे आपका। तो इसमें से आप कौन फिल करोगे? तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें लास्ट में आई आएगा वही सही होगा। तो आपका यू एंड आई सही हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन पहले नेगलेक्ट करना सीखिए और आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, सेकंड में था माई मदर हैज़ मेड चिकन स्टेव एंड अपम्स फॉर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं फिल करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिल करना है। तो ऑब्जेक्ट में आपका देखिए, ठीक है, आप सब्जेक्ट वाले कट कर दो, तो आई एंड माई फ्रेंड तो कट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे भी आई दिया है, ये भी कट हो जाएगा। तो आपका बचा क्या बच्चों? आपका बचा क्या? आप देखिए, आपका बच्चा जो है वो ये बचा, देखिए ये भी आप कट कर दीजिए, ठीक है, माई फ्रेंड्स एंड आई। तो आपको बचा माई फ्रेंड्स एंड मी, मी एंड माई फ्रेंड। तो मी को पहले रखेंगे और माई फ्रेंड्स को बाद में, ठीक है। तो देखिए मी एंड माई फ्रेंड्स, ये वाला सही हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। इस तरह से आपके सामने देखिए लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मी एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए, फिर थर्ड में देखिए, द टीचर इज़ वेरी एंग्री विथ। तो इसमें ऑब्जेक्ट फिल करना है, तो वी आपका सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, बचा अस हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करना है। सब्जेक्ट में आपका लीना एंड आई सब्जेक्ट है, आई एंड लीना भी सब्जेक्ट है। अब मी एंड लीना ऑब्जेक्ट है, लीना एंड में भी ऑब्जेक्ट है, बचा आपका लीना एंड आई, आई एंड लीना। तो आपको पता है आई लास्ट में फिल करते हैं, तो लीना एंड आई सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका द वर्कर्स हैव पुट इन लॉन्ग आवर्स, द एम्प्लॉयज़ हैव प्रॉमिस्ड। इसमें हम भरेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, देम ही आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर हर डॉग लव्स, ठीक है, हर डॉग लव्स। तो देखिए हर डॉग का, उसका कुत्ता जो है वो हमसे प्यार करता है ना, तो मी एंड हर की जगह पे आप अस्त यूज़ करें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर देखिए मोहन एंड आई, तो सब्जेक्ट फिल करना है। तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट वाला कट कर दीजिए पहले, मी वाला कट हो जाएगा, मी वाला कट हो जाएगा। मोहन एंड आई एंड मोहन, तो आपको पता है आई लास्ट में आता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर दिया सी एंड आई, सब्जेक्ट फिल करना है, हमको पता है। सी एंड मी, तो सी एंड मी तो कैंसिल क्योंकि अब ऑब्जेक्ट है। आई, सॉरी, ये आपका रहेगा, ये आपका मी एंड सी कैंसिल। अब बचा आपका सी एंड आई एंड सी। तो यहाँ पे आई लास्ट में है, तो सी एंड आई सही हो जाएगा। इस तरह से जो है आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका था ये पर्सनल प्रोनाउन। और आपको अब आज फिल करना है, आज पढ़ना है पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। आपने एडजेक्टिव में पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा था ना, आपको पढ़ा था कि माय, योर, आवर, ठीक है, एटसेट्रा। आज आप पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन। दोनों में डिफरेंस होता है।
पजेसिव एडजेक्टिव जो था उसके साथ में नाउन आता है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन आएगा। जैसे माई हाउस, तो हाउस क्या है, घर, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ में नाउन आया हुआ है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता, ये बस याद रखिएगा। जैसे कि माइन हाउस नहीं हो सकता, माइन हाउस नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आएगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं, ठीक है, कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पजेसिव प्रोनाउन। तो माई, योर, आवर, इट्स, देयर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, जबकि माइन, आवर्स, देयर्स, हर्स, हिज, ये सारे क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, पजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो ऑनरशिप दिखाते हैं, यानी कि अधिकार दिखाते हैं। दे टेल अस हु और व्हाट समथिंग बिलोंग्स टू, ये बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर किसको बिलोंग करती है, किसकी है, उस पर किसका अधिकार है, ठीक है। जैसे वी बॉट 2 हैट्स, हमने 2 टोपियाँ खरीदी। द ब्लू वन इज़ मीनास, ब्लू वन जो है मीना की है, एंड पिंक वन इज़ माइन, और जो पीली वाली, वो जो गुलाबी वाली है वो मेरी है। तो देखिए माइन आया हुआ है ना, ठीक है। देखो फ़र्क कैसे आप पहचान सकते हैं, यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है। तो यह मेरी किताब जो है वो यहाँ पे उसकी जो है एडजेक्टिव खासियत है कि यह किसी किताब मेरी किताब, वो तो मेरी माई वाला जो हो गया वो आपका एडजेक्टिव हो गया, और यह किताब मेरी है, तो इस पर अधिकार है आपका, अधिकार है, ठीक है। तो ये आपका प्रोनाउन हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको टेबल बनाई गई है। फर्स्ट पर्सन में माइन, आवर्स, सेकेंड में योर्स, और थर्ड में हिज, हर्स और देयर्स। इस तरह से आपका टेबल भी बन जाएगा पजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, आपको कोई यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। फिर आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना हुआ है रिफ्लेक्शन से, किससे, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन मतलब होता है परछाई, परछाई। अब होता क्या है कि कोई भी नाउन जिसमें स्वयं वाली बात आती है, स्वयं या खुद, ठीक है, जो आप कोई काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आप पे खुद पड़े आके, रिफ्लेक्ट हो आपके ऊपर ना, उसका रिजल्ट आपके ऊपर ही आकर रिफ्लेक्ट हो, उसी को रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं खुद वहाँ गया, ठीक है, या मैंने खुद को चोट पहुँचाई, तो मैंने कोई काम किया, रिजल्ट किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर आया ना, तो बस वही खुद जो स्वयं के ऊपर आता है वही चीज़ होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, दे सेल्फ, इस तरह के ही आएंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब हम सेंटेंस के बारे में दोबारा से बात करते हैं, उसी पर उसका रिजल्ट आता है, तो ही वहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को शीशे में देखा, तो किस रिजल्ट किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर आया ना, मैंने किसको देखा, खुद को देखा, ठीक है। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, खुद की मदद कीजिए, खुद की मदद कीजिए, है ना। तो इस तरह से किसका मदद कीजिए, खुद की मदद कीजिए ना, तो यहाँ पे खुद वाली बात आई। तो इस तरह से ये जो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अब देखिए कह रहा है इट्स नॉट अ पजेसिव प्रोनाउन, इट्स जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इसके साथ साथ आपको आवर्स में, योर्स में, देयर्स में, इन सब में कभी एस नहीं लगाना है, ठीक है, और एपोस्ट्रॉफी भी मत लगाइएगा, तो एपोस्ट्रॉफी मत लगाइएगा बस। फिर देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फैटिक प्रोनाउन भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इन सब का यूज होगा। बस इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो जो काम करता है उसका रिजल्ट उसके ऊपर खुद नहीं आता, बल्कि वो खुद को उस काम को करता है, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ पर गया, तो काम किसने किया, सब्जेक्ट ने अपने ऊपर दबाव डाल रहा है ना कि भाई मैंने ही खुद ही किया है काम, तो वहाँ पर वो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या था, उसका रिजल्ट उसके ऊपर खुद आ रहा था, जैसे कि मैंने खुद को चोट पहुँचाई, तो काम किया, रिजल्ट किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर, मैं खुद वहाँ गया, इसमें क्या हो रहा है, ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, मैंने काम खुद किया ना, वो बता रहा है कि मैंने भाई अपने ऊपर प्रेशर डालते हुए कि भाई मैंने खुद ही किया है, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा, एम्फैटिक और आपका जो रिफ्लेक्सिव होता है उसके दोनों ही एग्जाम्पल सेम होंगे, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर, सारे के सारे ही सेम होते हैं, ठीक है। देखिए ग्रामर बाइट में क्या दिया हुआ इसको देख लेते हैं। इफ़ द जेंडर ऑफ एन एनिमल इज़ नोन यूजली सी और ही इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट, अक्सर तो हम क्या करते हैं एनिमल के साथ इट लगाते हैं, लेकिन अगर उसका जेंडर मालूम है, जैसे कि अगर वो मान लो मैस्कुलिन है, ठीक है, तो जो है हम ही लगा देते हैं, और अगर उसका जेंडर फीमेल है तो हम सी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वी ऑफन यूज़ पजेसिव प्रोनाउन आफ्टर द प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ के बाद ही हम लोग पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। रेहान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कजिन्स, रेहान इज़ द फेवरेट कजिन ऑफ माइन, तो देखिए ऑफ आया हुआ उसके बाद माइन आया हुआ है ना, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए देखिए कुछ एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है, वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, कैसे करना है। देखिए आई कैन ओनली हेल्प यू सो मच,
मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। यू हैव टू डू द रेस्ट योर सेल्फ, बाकी खुद आपको मदद खुद करनी होगी ना। खुद के लिए क्या आएगा, योर सेल्फ। टोनी वॉज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, टोनी खुद से शर्मिंदा था, खुद के ऊपर शर्मिंदा था ना। तो बिकॉज ही हैड लाइट टू स्पेयर, क्योंकि उसने अपने पिताजी से झूठ बोला था, अपने माता पिता से ना। फिर देखिए पीपल हु टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, ऐसे लोग जो खुद की परवाह करते हैं ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पर ये बना हुआ है और आपको खुद फिल करना है, पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद आप लोग इस स्क्रीनशॉट लेकर बुक में फिल करिएगा। पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, आपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। द 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, व्हाट, विच, हुम एंड हुज। देखिए ये 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु, व्हाट, विच, हुम, और फिर लास्ट में है आपका हुज। देखिए व्हाट मीन्स, हु मीन्स होता है कौन, व्हाट मीन्स होता है क्या, विच मीन्स कौन सा, होम मीन्स किसे, और हुज मीन्स किसका। तो ये 5 आपके जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप देख सकते हो, हु वेंट टू पिक अप ग्रैंडपा, दादाजी को पिक करने के लिए कौन गया। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। विच ऑफ दीज बुक्स आर यू गोइंग टू बाय, इसमें से आप कौन सी किताब खरीदेंगे। whom डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। एंड whose इज़ दिस कार, और ये कार किसकी है। आपने whose का तो बहुत यूज़ किया होगा ना, whose इज़ दिस पेन ना, whose पेन इज़ दिस आप बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो वहाँ पे तो एडजेक्टिव था, यहाँ पे प्रोनाउन। देखिए दोनों में फ़र्क क्या होगा, आपको जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा, या फिर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, इन सब में एडजेक्टिव में भी आता है। एडजेक्टिव में भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, या फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तीनों एडजेक्टिव भी होते हैं, तीनों प्रोनाउन भी होते हैं। फ़र्क क्या होगा, याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा कि हमेशा जब भी ऐसे आपका एडजेक्टिव या प्रोनाउन मिले जो सेम हो, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो करना क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि क्या उस प्रोनाउन या उस एडजेक्टिव के बाद नाउन तो नहीं आया हुआ है। अगर नाउन आया हुआ है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर उसके बाद नाउन नहीं आया हुआ है तो वो प्रोनाउन होगा। जैसे कि देखिए माय कार, माय कार, तो आप माय में को लेकर कन्फ्यूज हो गए कि माय जो है वो आपका पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव। तो उसके बाद देखिए नाउन आया है क्या, तो आप देखो नाउन आया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अगर आपका माइन आया हुआ है, माइन, तो माइन के बाद कार नहीं लगा होगा, ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। वैसा ही आपका देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, जैसे मान लीजिए लिखा हुज कार, हुज कार, तो यहाँ पे देखिए आप सोचोगे हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो उसके बाद आप देखिए जो नाउन आया हुआ है, अगर नाउन आया हुआ है तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, नाउन। अगर नाउन नहीं आया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए नाउन नहीं आया हुआ, इसे देखिए हुज, यहाँ पे इज़ आया, इज़ जो वर्ड है वो नाउन नहीं है, नाउन यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, तो हुज क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो इस तरह से आप डिफरेंस मालूम कर सकते हैं कि अगर जस्ट बाद नाउन आया हुआ है तो वो प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि वो एडजेक्टिव होगा। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होगा। देखिए पहला है, विल कम विथ मी टू द मार्केट, मार्केट आएगा हमारे साथ, तो हु मीन्स कौन, कौन हमारे साथ मार्केट चलेगा, है ना। आर दीज बुक्स, किताबें हैं, तो हुज, ये किताबें किसकी हैं, है ना। विच ऑफ दीज शर्ट डू यू लाइक, इनमें से कौन सी शर्ट तुम पसंद करोगे। हु विल पे द बिल, बिल कौन पे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको फिल करना है, तो आप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी है, व्हाट डू यू वांट, हुज इज़ दिस पर्स, व्हाट इज़ द मैटर विद यू एंड विच इज़ द रूट टू द मेट्रो स्टेशन। इस तरह से आपने क्या क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है, आपने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा, आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, आपने एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा, एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इन टूडेज वीडियो यू विल कम टू नो व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन इज, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव प्रोनाउन, लेट्स हैव अ लुक and see what relative pronouns are, okay. So relative pronouns are used to refer the nouns mentioned earlier in the sentence. कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंस में कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं उनको दोबारा से प्रयोग में लाया जाता है उनका संबंध दिखाने के लिए। संबंध, रिलेटिव किससे बना हुआ है, रिलेशनशिप, रिलेशन में क्या होता है, संबंध, ठीक है। तो जैसे कि आप रिलेशन दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आई वेंट टू आ प्लेस, ठीक है, वेयर आई वेंट टू अ प्लेस
वेयर वेयर द बुक्स वर, है ना। तो देखिए कह रहा मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ पर किताबें रखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेयर आया हुआ है, वेयर वेयर मीन्स जहाँ, है ना। तो यही जो जहाँ वर्ड आएगा यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। रिलेशन दिखा रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पर गया जहाँ, ठीक है। तो क्या संबंध दिखाता है ना, जैसे जैसे वो किताब, जो, ठीक है, जो, जहाँ, जिस, ये सारे जो वर्ड है वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो उनसे संबंध दिखा रहा है ना। जैसे कि वो लड़का जो, ठीक है, द बॉय हु वॉज अ मिलियनर, ठीक है, द पर्सन हु आई मीट, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, इसकी टेबल आप देख लीजिए। हु, हुज, हुम। जो हु होता है, हु मीन्स कौन, हु मीन्स जो होता है जो, हुज मीन्स जिसे, जिसका, और हुम मीन्स जिसे। तो सब सारे पीपल के लिए यूज होते हैं ना। द पैसेंजर हु सैट नेक्स्ट, कह रहा ऐसा यात्री जो उस बूढ़ी औरत के बगल में बैठा हुआ, जो जिसने बूढ़ी औरत की हेल्प करी सीट बेल्ट बांधने में ना। फिर देखिए द मैन हुज हाउस, वो आदमी जिसका घर। फिर द गेस्ट, वो मेहमान, ठीक है, जिसे तुम मिले थे। तो इस तरह से होता है। विच किसके लिए यूज करते हैं, विच यूज करते हैं एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए, ठीक है, किसी सामान के लिए, जानवर के लिए। जैसे देखिए द स्नेक विच बिट मी, वो सांप जिसने मुझे काटा था। थिंग्स के लिए द कार विच दे बॉट, कह रहे वो कार जिसको तुमने खरीदी बहुत महंगी थी। तो जिसकी, जिसे, ठीक है, जो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारी रिलेटिव प्रोनाउन होती हैं। दैट मतलब भी होता है जो, ये दोनों पीपल और थिंग्स के लिए लगाया जाता है ना, ठीक है। कभी कभी वर्ड को भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी सामान के बारे में बताना होता है, जैसे कि व्हाट यू वांट कैन नॉट बी गिवन टू यू, जो तुम चाहते हो वो तुमको नहीं मिल सकता। तो जो वर्ड है वो वर्ड के लिए भी यूज करते हैं, किसी सामान के लिए, ठीक है। और हुज का भी यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। जैसे कि द बॉटल हुज कैप इज, कह रहा वह बोतल जिसकी कैप, जिसकी, है ना, जिसकी कैप जो है टूटी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इन सबको यूज करते हैं। अब देखिए वी ऑफन इनकरेक्टली यूज हु इन प्लेस ऑफ होम, हम कभी कभी क्या करते हैं, होम की जगह पे हु यूज कर देते हैं, ठीक है, जिससे की जगह पर जो यूज कर देते हैं। रिमेंबर दैट हु फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, आपको याद रखना है कि जो हु होता है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, और जो होम होता है उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। जैसे डॉक्टर हु केयर फॉर देयर पेशेंट आर रिस्पेक्टेड, कह रहा डॉक्टर जो अपने पेशेंट के ध्यान रखते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो डॉक्टर हु, डॉक्टर जो कि। अब देखिए पेशेंट वांट डॉक्टर, कह रहा पेशेंट डॉक्टरों से, ठीक है, होम दे कैन ट्रस्ट, उन डॉक्टरों, उन पेशेंट, देखिए कह रहा मरीज लोग होते हैं, ऐसे डॉक्टर चाहते हैं जिन पर वो विश्वास कर सके। तो यहाँ पर ट्रस्ट देखिए दे का दिखाया हुआ है ना डॉक्टर के बारे में, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपको फिल करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने प्रोनाउन फिल करवाया था। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मैं आपको 2 या 3 बता दे रहा हूँ, बाकी आप rest of them you have to do by yourself because it is not that tough. In next video we'll talk about rest of the pronouns which have been left in this video, like indefinite pronoun, okay, maybe, and then distributive pronoun, okay, many others. So we'll come to know about them in the next video because that is enough whatever I have told today. So I have given a lot of exercise to solve as well, so solve them, and then in my next video I'll be there with the rest of the topics which have been left in this video, okay. So don't worry, let's solve the exercise which has been given here. So first one is the director मेड दिस फिल्म पास्ट अवे 2 years ago, कह रहा है वो डायरेक्टर जिसने ये पिक्चर बनाई ना, तो हु लगाएंगे, ठीक है। देखिए सी वन द फाइनल्स ऑफ द टफ कंपटीशन, वो फाइनल जीत गई टफ कंपटीशन का, ठीक है, विच नो वन हैड एक्सपेक्टेड, जिसको किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस तरह से आपको ये फिल करना है। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में फिल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए उसके अलावा देखिए यहाँ पर भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा दी है। आप लोग यहाँ नीचे आप लोग सी एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में बुक में फिल कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर भी मैंने फिल कर दिया है और आप लोग यहाँ भी स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक में फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या करना है, आपको नोट्स में क्या बनाना है, आपको पर्सनल प्रोनाउन बनवा दिया था, आपको पॉजिटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखना है और टेबल बनाना है, ठीक है। फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल राइट करना है, ठीक है। देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एम्फैटिक प्रोनाउन एंड देन एग्जाम्पल, okay. You have to solve these exercise in book, not in copy, okay. So you won't write this exercise in your copy, is it clear, okay. Then you have to write the definition of interrogative pronoun in
your fair copy, then you will write some of the examples in your fair copy. You are not going to write this exercise in your fair copy. You will not write them in your fair copy. ठीक है, एक्सरसाइज कोई भी कॉपी में अभी नहीं करनी है जब तक कि चैप्टर फिनिश नहीं हो जाता। ठीक है, केवल नोट्स आप कॉपी में कंप्लीट करिए। उसके बाद आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन का जो डिफिनेशन है उसको आप राइट करिएगा और ये टेबल जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, और फिर बाकी ये आप नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज अभी कॉपी में नहीं करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए प्रोनाउन है बच्चों, उनको पे हम लोग बात करेंगे, उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग अच्छे से वर्क करिए, अपना वर्क कंप्लीट करिए। कोई आपको डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।